मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। तगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. सावधान, दरभंगा में शौचालय के नाम पर हो रही ठगी। ठगों ने वृद्ध महिला को रुपए का प्रलोभन देकर सोने की चेन लेकर भागने में हासिल की कामयाबी। सरकार भले ही भ्रष्टाचार या ठगी के खिलाफ विभिन्न तरह के सख्त कानून बनाकर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन इस प्रकार का मामला कहीं न कहीं अक्सर सुर्खियों में रहता है। सरकार के जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद ठग नए नए तरीके से लोगों को ठगने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभार तो लोग इन ठगों के जाल में नहीं फंसते, लेकिन कभी लोग इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ताज़ा मामला दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बरियौल गांव का है, जहां सरोज ठाकुर की 70 वर्षीय मां से शौचालय का रुपया दिलाने का झांसा देकर सोने की चेन उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बिजली विभाग से सेवानिवृत्त प्रतिमा देवी गांव में अकेली रहती हैं। इस बात का फायदा उठाकर दो ठग शौचालय की राशि दिलाने के नाम पर घर में घुसकर फोटो अपलोड करने की बात कही। इस दौरान ठग ने वृद्ध महिला को चश्मा और गले की सोने की चेन उतारकर बाथरूम में फोटो क्लिक करने की बात कही, जिसके महिला ने ठगे के कहे अनुसार चेन और चश्मा दोनों हटाकर ठग के अनुसार सभी काम करने लगी। अंत में ठग ने कहा कि शौचालय में पानी डालकर साफ कर दीजिए। जैसे ही महिला शौचालय में पानी डालने लगी, वैसे ही ठग का दूसरा साथी घर में घुसकर सोने की चेन लेकर अपने साथी को इशारा कर दिया। जब तक वृद्ध महिला कुछ समझ पाती, तब तक दोनों ठग बाइक पर सवार होकर भाग निकले, लेकिन इनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस कैमरे के फुटेज की मदद से ठग की तलाश में जुट गई। इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिली है। कमतौल थानाध्यक्ष और डीएसपी कमतौल को निर्देश दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही निर्देशित किया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करें, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। इस टाइप का भी जानकारी मिला हमको और थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया और डीएसपी जो कमतौल है उनको भी निर्देश दिया गया कि इस टाइप के गिरोह का जो पहले ही प्रचार प्रसार करें और जनप्रतिनिधि जहाँ या लोगों को भी उनको जानकारी दें और उनको प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ साथ उनका जो ठगी का गिरोह है उसको जल्दी से जल्दी हम सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर पहचान करके हम गिरफ्तार करेंगे। रिकॉर्डिंग चालू किया तो उसमें ऐसा दिखाया गया है जो उनको बलगला करके एक आदमी बाथरूम में बंद रख करके बात किया जा रहा है और दूसरा आदमी साइड से कैमरा के उधर से जो लेकर के घर में गया है और जा करके कुछ सामान जो है सो लिया है और वहाँ से बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद वो जो है सो गया है। उसके बाद जो है सो हमारे रिलेशन में है, उनको हमने जो है सो फ़ोन किया तो वो जो है सो अपना यहाँ पर आए। इसके बाद मम्मी को लेकर के कमतौल थाना गया, वहाँ पर जा करके जो सो बात वगैरह किया गया। उसके बाद SHO साहब थे, IO था, SI थे, वो लोग सारे के सारे रात को करीब 9:30 बजे के आसपास सबके सब घर पे आए, जो अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर बैठ करके सारे मुआयना वगैरह करके वो गए। तो मैं कहा कि चश्मा उतारिए। हम चश्मा उतार कर बगल में धेलों हैं। मैं कहा कि गला में निकाल लीजिए। हम गला में निकाल कर ना का मुट्ठी में का हम रखलूँ हैं। तो मैं कहा कि मुट्ठी में नहीं, अब नीचा में रखिए, हाथ उठा लीजिए। ना का देखेलक हमरा, हम ओठुन टेबुल धैल है, टेबुल पर हम धो दिलिए, एना का हाथ उठा लेलहुँ। वो हाथ उठेने हमरा उतर से कहैया कि आप हाथ उठेने रहिए। एना के वो पाछुए में वो घुसकल अबै छै एना केने मोबाइल के, आ हम आगाँ ओ आ पाछा हम आबि रहल छी। ओतऽ जहन गेलहुँ हैं तो ओतऽ जाके हमरा लऽ गेला वो बाथरूम में। तो फिर वो कहै छै कि जे बाथरूम में से इंग्लिश है, आप हिंदी वाला में चलिए। ओहि में से उठा के फिर हमरा एहि में लेला। एहि में लेला तो हमरा कहलकै सीट पर जे बैठ जाइए। तो हम बैस गेलहुँ हैं। बैस गए तो हमरा पूछा क्या टा लड़का है।
हम कहलिए एक लड़का है। तो बहू कितना है? हम कहलिए कि एक लड़का है तो एक बहू है। पोता कितना है? तो हम कहलिए 2 गो। क्या करता है? तो हम कहलिए कि जॉब करते हैं। तो कैसा जॉब? हम कहलिए कि प्राइवेटे जॉब कर या कौन जॉब करत बतियाई छी। तब हमरा कहे कि आब हो गया। आ ओतबा काल में हमरा तो भेल जो घुरियाइते छे दोसर, लेकिन वो काते काते आबि कऽ से घर में से झपट्टा मारि कऽ लऽ जाइ छै। वो तो वीडियो में छै, सब देखबे करबै। लऽ गेलैया तखन वो हमरा कहैया कि से हो गया, आप थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए बाथरूम में। तो अपना मन में हम सोचलिए में तो क्यों बैसबो नहीं केलिए। तो फिर कहलिए कि हम चला दै छियै। हम टोची ना के जहाँ हम चलबै छियै आ केओ तो बाहर में ओकरा हम गाड़ी के आवाज़ सुनलिए। फर्जी वोट मामले में दरभंगा पुलिस ने 23 अभियुक्तों के घर चिपकाए इश्तेहार। बिहार के मधुबनी लोकसभा में 20 मई को हुए मतदान के दिन दरभंगा के जाले विधानसभा में हुए फर्जी मतदान के दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जाले थाना पर धावा बोल फर्जी मतदान में पुलिस हिरासत में लिए गए 3 महिला समेत एक युवक को भीड़ द्वारा जबरन छुड़ा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 23 लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया है। इस मामले में पहले ही दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने इस बात की पुष्टि कर कहा कि जाले थाना अंतर्गत फर्जी वोटिंग मामले में न्यायालय से वारंट की प्रार्थना की गई थी। इसके अतिरिक्त कल हम लोगों को इश्तेहार चिपकाने की अनुमति मिली थी। उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने जाले थाना अंतर्गत देवरा बंधौली गांव में 23 लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया है ताकि फरार लोग पुलिस के समक्ष उपस्थित हो सकें। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद लगातार राजनीति भी चरम पर है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जाले थाना कांड संख्या 103 और 104 2024 जो है वो इलेक्शन ऑफेंस के संबंध में, और उसमें हमने माननीय न्यायालय से संपर्क स्थापित करने वारंट पे किया था और इसके अतिरिक्त इश्तेहार जो है वो कल बरामद हुआ है। ऐसे कुल 23 इश्तेहार हमने प्राप्त किए थे और उन 23 का विधिवत हमने जो अभियुक्तों के घरों पर उनको तामीला करवाया गया है और उसमें साक्षियों के समक्ष में उसका तामीला करा के जब हमने वापस अभी कोर्ट में हम उनको समर्पित करेंगे। इसके दौरान उपरांत में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मधुबनी से बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का सामान जब्त, तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल सीमा चौकी बिहारी के जिम्मेवारी के इलाके में सशस्त्र सीमा बल के जवानों को सफलता मिली है। इलाके में हो रही तस्करी के क्रम को रोकने के लिए सीमा चौकी बिहारी के जवानों द्वारा ओपी ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई में भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 294 से लगभग 50 मीटर भारतीय क्षेत्र की तरफ मोटरसाइकिल पर भारत से नेपाल ले जाया जा रहा भारी मात्रा में गैस बर्नर और गैस रेगुलेटरों के साथ एक तस्कर जिसका नाम संजय महतो है, उसे बरामद कर सामान गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए सामान, बरामद मोटरसाइकिल एवं गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई हेतु तो सीमा शुल्क कार्यालय पिपरौन के सुपुर्द कर दिया गया है। बताते चलें कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। For all round development of your children,
a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. दरभंगा में धूप में चक्कर खाकर बेहोश हुए युवक की हुई मौत। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा में इन दिनों जिले में गर्मी सारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। इस कड़ी धूप के कारण एक युवक के मौत की बात भी सामने आई है, जिसकी फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में युवक की पहचान के लिए फोटो पोस्ट किया है। बताया जाता है कि मामला शहर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आज बुधवार की दोपहर तेज धूप के कारण एक युवक बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर गया। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। डायल 112 की टीम ने उक्त बेहोश पड़े युवक को तुरंत डीएमसीएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू भी किया, परंतु इलाज के क्रम में युवक की मौत हो गई। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। उसके परिजनों का पता पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। इधर इस प्रचंड गर्मी और ऐसी घटना के बावजूद जिले के सारे स्कूल खुले हैं, जिसे बंद करने का आदेश आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिया है। सोशल मीडिया पर भी शिक्षा विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिलहाल धूप ने दरभंगा में एक युवक की ले ली जान। बिहार में हीट वेव के कारण सभी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर बंद। हीट वेव की वजह से आंगनबाड़ी संस्थाएं भी बंद। शैक्षणिक कार्य 30 मई से लेकर 8 जून तक के लिए स्थगित। यह बड़ी खबर इस वक्त अब बिहार से है। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए हीट वेव के कारण सभी आंगनबाड़ी, स्कूल एवं कोचिंग सेंटरों में शैक्षणिक कार्य 8 जून तक के लिए किया गया स्थगित। आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू के प्रकोप में बिहार राज्य के अधिकांश जिले हैं। इसके साथ ही कतिपय जिलों में यथा गया, औरंगाबाद और कैमूर में तापमान 46 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यही स्थिति कमोबेश अन्य सभी जिलों की भी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यह अनुमान बताया गया है कि ऐसी स्थिति 8 जून 2024 तक बने रहने की संभावना है। इसी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थान एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को कहा कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा पूर्व में निर्गत गाइडलाइन तथा उक्त संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। Get your child ready with essential early age skills. KidG Elementary, class nursery to 5th, NH27, Bharathi, Darbhanga. Corporate Office, Rose the Medicity and IVF Center, Diggi West, Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Pre-school is KidG, nurturing Gen Next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। Education is not our profession, it's mission. Mount Summer Convent School, KM Tank, Polo Field Road, Lahariya Saray. All round development of your children, emphasis of reading, writing and speaking skills, dance, music and outdoor games. Extra classes for weak students, admission open. मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत दर्जन भर फील्ड में चुनिए अपना कैरियर। 12वीं के बाद अपने कैरियर को लेकर नहीं ले पा रहे निर्णय, तो आइए हमारे पास। फ्री एजुकेशन, फ्री काउंसलिंग। माई एडमिशन लीड, भैरोपट्टी, दरभंगा, सुधा मेडिकल हॉल के ऊपर।
अपने इवेंट को बनाइए खास हमारे साथ, अपनों के साथ बिताइए अपना वक्त। स्पार्कीज फैमिली रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विथ किड्स प्लेटोरियम, शीशो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। बिहार में भीषण गर्मी के चलते स्कूल में बेहोश हुई 18 छात्राएं, हॉस्पिटल में कराना पड़ा भर्ती। देश भर में भीषण गर्मी का सितम जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में 50 डिग्री के करीब पहुंचे अधिकतम तापमान ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन बिहार में अभी भी पढ़ाई चल रही है। बुधवार को बिहार के शेखपुरा और बेगूसराय में भीषण गर्मी के बीच चल रही स्कूलों में पढ़ाई के चलते छात्राएं स्कूल में बेहोश हो गईं। दरअसल मटिहानी प्रखंड के मटिहानी मध्य विद्यालय में भीषण गर्मी की वजह से करीब 18 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए मटिहानी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। बेगूसराय में तापमान 40 डिग्री के पार है। भीषण गर्मी होने के बावजूद यहां भी सभी विद्यालय खुले हैं। यही हाल दरभंगा का भी है। वहीं स्कूली बच्चों के बेहोश होने पर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत हस्तक्षेप करने और एक्शन लेने की मांग की है।